फ्रेंड्स, यदि आपका प्लांट बिल्कुल भी कलियां नहीं बना रहा है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट की इन समस्याओं को ख़त्म करेगा और पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाएगा। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप फलों वाले और सब्जियों वाले पौधे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में मौजूद चीज़ से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। NPK के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे को लगातार ग्रोथ देगा और पौधा फूलों से भरा रहेगा। इतना ही नहीं, फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि प्लांट्स में कभी कभी पोषक तत्वों की कमी से फूल की जो साइज़ है वो बहुत छोटी हो जाती है, फूल पूरे आकार में नहीं खिल पाता है। तो ये समस्या भी ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो मौजूद हैं और प्लांट में अच्छे आकार में फूल खिलाने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप उन सभी पौधों पर भी कर सकते हैं जिनमें एक बार फूल आकर दोबारा फूल आना बंद हो गए हैं। कई प्लांट जैसे कि मोगरा, अपराजिता फूल देकर फूल देना बंद कर दिए हैं, तो आप उन पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको कुछ बातों का अपने प्लांट्स के लिए ध्यान रखना है। मिट्टी को हल्का रखना है, प्लांट की मिट्टी जमी हुई नहीं होनी चाहिए। बारिश के बाद पॉट में जो हम प्लांट लगाए होते हैं तो मिट्टी जम जाती है, तो उसको आप गुड़ाई कर दें जिससे कि मिट्टी हल्की हो। इसके साथ ही सभी प्लांट्स पर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। किसी भी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ होंगी तो वह दूर होंगी, क्योंकि जब तक प्लांट डिसीज़ फ्री नहीं होगा, इंसेक्ट फ्री नहीं होगा, आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र उस पर यूज़ करेंगे, पौधे में कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिन भी प्लांट्स में सीड्स बन गए हैं और यदि आपको उन सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो उनको सही समय पर आप हटा दें, क्योंकि यदि आप सीड्स नहीं हटाते हैं तो प्लांट की एनर्जी इन सीड्स को बनाने में ही लगी रहेगी और पौधा फूल देना बंद कर देगा। इसके साथ ही यदि सूखे हुए फूल या ख़राब टहनियाँ हैं तो उनको भी आपको समय समय पर हटाते रहना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र है, किस तरह से उसे हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है सरसों के दाने। सरसों के दाने हम सभी के घर में मौजूद होते हैं और इनकी बहुत कम मात्रा हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। हमें ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना है, जितनी मात्रा में आपको बताऊंगी बस उतनी ही मात्रा में आपको इसका यूज़ करना है। पोषक तत्वों से भरपूर है और प्लांट की बहुत सारी समस्याओं को ये सरसों के दाने बहुत आसानी से ख़त्म कर देते हैं। यूँ तो हम सरसों के कई तरह से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पे यूज़ करते हैं। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका फ़ायदा पौधों पर बहुत जल्द देखने को मिलता है, क्योंकि मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। तो आपको पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बनाना है। तो इन सरसों के दाने को आपको सबसे पहले पीस लेना है। बहुत आसानी से ये पिस जाते हैं। पीसने के बाद ही हम उसका फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे तो कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। इसका ही यूज़ हमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना है। तो सबसे पहले लेना है 1 लीटर पानी और इस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर मिला देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद हमें इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। ये ज़्यादा मात्रा में मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आपको तैयार मिलेगा। अब इसको हमें अपने प्लांट में यूज़ करना है, लेकिन यूज़ करने से पहले हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो डाइल्यूट करने से पहले इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे उसका हमें 4 भाग सादा पानी मिलाना है। इसको छानना नहीं है। जैसे मैंने ये 1 भाग फर्टिलाइज़र लिया है तो इसका 4 भाग मैं इसमें सादा पानी मिला लेती हूँ। इस तरह से आपको प्लांट पे इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। यूज़ करते समय ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको इसको प्लांट में नहीं डालना है और पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार इसका यूज़ आप करें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में देकर देखें, बहुत अच्छे फूल खिलेंगे और पौधा लगातार ग्रोथ करेगा। थैंक यू।